अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कोई भी एटम है जब वो बॉन्ड बनाता है तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है। तो सारी दुनिया की और सारे एटम्स की एक ही रीज़न है कि वो भाई स्टेबल होना चाह रहे हैं। तो स्टेबिलिटी का एटम्स के केस में ये केस होता है कि उसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं या फिर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। जब 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जब उनके वैलेंस शेल में आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाती हैं। तो आपके माइंड में हो 2 or 8 is the sign of stability। अब अगर हम डिफाइन करें कोवेलेंट बॉन्ड की तो क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किस तरह से? दूसरे एटम के साथ। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में ये था कि एक एटम के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था और दूसरे एटम के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता था। लेकिन इन कोवेलेंट बॉन्ड इन एटम्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एटम को लूज कर दें या गेन कर लें। तो फिर उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो दोनों एटम क्या कहते हैं कि भाई तेरे पास भी इतनी जरूरत नहीं है कि तुम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दो, सॉरी, डोनेट कर दो और या मैं एक्सेप्ट कर लूं। सो हम क्या करते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास एटम है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और उसके बाद जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का हमने यहाँ लिखना है। अब ये इस तरह से लिखते वक्त ये जो मैंने एक वाइट सा नजर आ रहा है, ये डॉट लगाया है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इसको रिप्रेजेंट किया। एक और हाइड्रोजन एटम है, उसको मैंने क्रॉस के साथ उसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। अब दोनों एटम्स करीब आएंगे और करीब आके इस तरह से बॉन्ड को शेयर कर लेंगे। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब इस सिर्फ इस हाइड्रोजन का नहीं है। या अगर हम सपोज करें ये वाला जो मतलब इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन का था, लेकिन अब सिर्फ इसका नहीं रहा, या ये इलेक्ट्रॉन इसका अब नहीं रहा। अब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले ये क्या हुए, अब दोनों का हिस्सा हो गए, यानी कि इसका भी हिस्सा हो गए और इसका भी हिस्सा हो गए। तो अब इन दोनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो 2 जो होता है वो साइन ऑफ स्टेबिलिटी होता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस की सूरत में एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, और ये स्टेबल हो जाता है। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं, इनको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि दो एटम्स के दरमियान शेयर हो जाएं उन्हें कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह एक और एग्जांपल समझ रहे हैं, फ्लोरीन को समझते हैं। यहाँ देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो आपको पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बाकी रह गए 7, क्योंकि 2 हो गए तो 9 टोटल है, 7 रह गए तो ये 2 6 2 सॉरी 2 2 4 एंड 2 6 एंड देन ये 7। तो अब 7 है, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? वो इस तरह से करता है कि दो एटम जो फ्लोरीन के हैं वो करीब आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने डॉट के जरिए रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें अपने माइंड में रखिएगा, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट और क्रॉस के जरिए। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो फर्स्ट शेल में, इनको रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 उनको रिप्रेजेंट किया। देखें 2 4 6 एंड 7। सेम इन द केस अदर फ्लोरीन 2 4 6 एंड 7। ओके। अब दोनों यही एटम जैसे हमने पहले पढ़ा है कि वो करीब आ जाएंगे और करीब आके इस तरह से ये बॉन्ड शेयर कर लेंगे। अब क्या हुआ, 7 इसके पास पहले थे ये वाइट वाले और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ये भी आ गया तो 8। अब इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा फ्लोरीन का और इस तरह से ये दूसरे फ्लोरीन एटम का हो गया। ठीक है जी, समझ आइए बात की। तो इससे क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर हो जाएंगे और वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और अगर हमने अभी बात की है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं इनको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सिंपल सी बात है, तीन मेन टाइप्स हैं। एक को कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक को डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अपने माइंड में रखें, जब किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब
आप जरा यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन हमने अभी पहले एग्जांपल में देखी, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम सिंपल एक लाइन के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो हर एटम हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देखें ये दो एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें ये हाइड्रोजन एटम है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक, ऐसे ही ना। और ये हाइड्रोजन एटम, इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक। तो हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, वन। यहाँ पे डेफिनेशन, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एंड वी गेट वन शेयर पेयर, ये एक शेयर पेयर है। अच्छा, अब इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो जब कोई एटम ऐसा हो जिसको टू इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, व्हेन एन एटम शेयर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, then when an atom share two electron, then two share pair form and this lead to double covalent bond। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। क्या होता है, 8। तो फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 2, अभी हमने पढ़ा है। और लास्ट शेल में कितने रह गए बाकी, 6 में 8 में -2 करेंगे तो 6 बच जाते हैं। 6 को मैंने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख दिया। अब देखें 2 4 6, इसलिए मैंने ये रिप्रेजेंट किया। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको स्टेबल करने के लिए या स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए, क्योंकि 8 इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। सो हमने क्या किया, ये इस तरह से लिख दिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको नीड होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर देगा। फॉर एग्जांपल इसको टू ऑक्सीजन को अगर हम पहले देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड थी तो उसने यही इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, क्योंकि 6 है तो 8 चाहिए, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लिया। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए मैंने ये पिंक के साथ इसको रिप्रेजेंट किया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शेयर करेगा। इसी तरह एक और ऑक्सीजन एटम है, उसको क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट किया 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 8 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 हो जाएंगे। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे और इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 और ये 2 है, अब ये शेयर हो चुके हैं। अब ये किसी एक का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स का हिस्सा रह गया। इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। और इनको क्या कहेंगे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एटम, इस ऑक्सीजन की बात करें या फिर इस ऑक्सीजन की बात करें, दोनों एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, 2। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं इसको कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको सिंपल इस तरह से ऑक्सीजन ये है और इस तरह डबल लाइन के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम इसको ऐसे ओ लगा के और साथ में 2 भी लिखते हैं। इस तरह से भी ये रिप्रेजेंट होता है ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे बात करें, जब कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है और उससे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, व्हेन एन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन देन 3 बॉन्ड पेयर विल बी फॉर्म्ड एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में क्या हो जाएंगे, 5। तो ये देखें जी 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5। अब मैंने आपको अभी समझाई ये बात कि कोई भी एटम है वो क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। अब इसके वैलेंस शेल में है 5 और साइन ऑफ स्टेबिलिटी जो आपने अभी पढ़ा है वो कितने हैं, 8। तो 5 है तो इसको मजीद कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। एक और नाइट्रोजन है सेम, उसको मैंने क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट किया। तो अब देखें जी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, शेयर हो गए। इसलिए इनको हम ये इस तरह से अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे, 2 4 6 और ये वाले 2 8, सेम 2 4 6 एंड 8। अब क्योंकि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये अब किसी एक का हिस्सा नहीं है बल्कि दोनों के दरमियान शेयर हो चुके हैं। ये इस तरह से इसका हिस्सा हो गया और यहाँ से इस तरह से ये इसका हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं, 3।
पेयर, ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए और 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि शेयर हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गौर से देखिएगा, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वन सिंगल लाइन होगी, डबल बॉन्ड होगा तो 2 लाइन्स होंगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 लाइन्स होंगी। ठीक है जी। और इसको सिंपल इस फॉर्म में भी लिखते हैं, एन लगा के और साथ में नीचे N2 लिख देते हैं।